स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे शुभ शक्ति योजना के बारे में। शुभ शक्ति अविवाहित पुत्री को तथा महिला हिताधिकारी को 55,000 रुपये प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाती है। प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा स्वयं के विवाह के लिए उपयोग में की जा सकती हैं। शुभ शक्ति योजना की पात्रता: क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए जो इसमें योजना में आपको लाभ मिले। लड़की के माता पिता अथवा दोनों कम से कम 1 वर्ष तक पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक हो, अर्थात आपका श्रमिक कार्ड बना हुआ होना चाहिए और 1 साल तक आपने श्रमिक का कार्य किया होना चाहिए। अधिकतम 2 पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी और से उसकी 1 पुत्री को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। महिला हिताधिकारी अविवाहिता हो और हिताधिकारी की पुत्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूरी हो गई हो, वह अविवाहित हो। इसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपकी जो पुत्री है वो 18 साल की पूरी होनी चाहिए और वह अविवाहित होनी चाहिए। यदि उसकी शादी हो चुकी है, आप आवेदन करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपके लिए उसके लिए आपकी बच्ची की शादी नहीं होनी चाहिए और 18 साल को पूरी होनी चाहिए। हिताधिकारी की पुत्री महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। कम से कम 8वीं कक्षा पास होना जरूरी है। हिताधिकारी की पुत्री महिला हिताधिकारी के नाम से बचत खाता हो, बचत बैंक में आवास हो। हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में आवास में शौचालय होना जरूरी है। यदि आपके पास शौचालय नहीं बनाया आपने तो आप इस योजना में नहीं आते हो। आपको शौचालय का शपथ पत्र देना होगा जिसमें आपका शौचालय बना होना चाहिए। कुछ अन्य भी शर्तें हैं जो भी आपको पालना करनी होगी। आवेदक की तिथि से पूर्व 1 वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन का श्रमिक रूप से कार्यरत रहा होगा। आप 90 दिन चाहे नरेगा के अंदर भरे हो आपने, चाहे किसी प्रकार से आपने कार्य किया हो, 90 दिन तक आपको कुछ निर्माण में आपने कार्य किया है और आपने श्रमिक के रूप में कार्य जरूर करना चाहिए आपको। और यदि आपने नरेगा में काम किया है तो इसका प्रमाण पत्र आपको ग्राम सेवक ऑनलाइन डाटा निकाल के उस पर सिग्नेचर करके आपको देगा। प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने के भौतिक सत्यापन की शर्त पर ही दे होगी। इसका भौतिक सत्यापन होता है निर्माण श्रमिक होने का सत्यापन तहसीलदार, विकास अधिकारी, सहायक व उच्च अभियंता, सरकारी माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया और आपको पैसा मिल जाएगा। उसका यदि आप वास्तव में श्रमिक हैं और आपने 90 दिन कार्य किया है और आपकी 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है आपकी पुत्री ने और वह अविवाहित है, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी भौतिक सत्यापन के लिए आए, उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब आपके सब सही हैं तो आपको ये पैसा 100% मिलेगा। प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी पुत्री के विवेक के अनुसार शिक्षा एवं व्यवसाय आदि में काम में ले सकते हैं। आप उसे शादी के लिए भी यूज में कर सकते हैं और उसे यदि पढ़ाई के लिए, उस शिक्षा के लिए भी उसे यूज कर सकते हैं। योजना का हित लाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र का आवेदन पंजीकृत हिताधिकारी के रूप में 1 वर्ष कार्य पूर्ण होने का पश्चात ही प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी ये भी शर्त है कि आपको श्रमिक डायरी बनाए 1 साल पूरा होना जरूरी है। यदि 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है तो आप इस योजना में भाग नहीं ले सकते। यह आवश्यक होगा कि योजना में आवेदन प्रस्तुत करने समय हिताधिकारी का परिचय पत्र वैध एवं एक्टिव हो और आपकी डायरी एक्टिव भी होनी जरूरी है। आवेदन की सीमा: आवेदन पत्र हिताधिकारी द्वारा पंजीकरण की तिथि से 1 वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात तथा अविवाहित पुत्री की 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि से 6 माह की अवधि अथवा योजना लागू होने की तिथि से 6 माह की अवधि में और अथवा शादी होने से पूर्व भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन अब आपको कब करना है? जब आपकी पुत्री 18 वर्ष की हो जाए
तो 6 महीनों के भीतर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपकी बच्ची शादी करने लायक हैं तो आप शादी से 6 महीने पहले भी इसका आवेदन कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपकी पुत्री की आयु 20 साल की हो गई आप आवेदन करेंगे तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज मैं आपको बता दूं, स्थानीय पता प्रमाण आपका जो मूल निवास है इसमें चल जाएगा, या आप स्थानीय पता प्रमाण के लिए राशन कार्ड भी यूज कर सकते हैं। राजस्थान नागरिकता का प्रमाण पत्र, इसमें भी आप राशन कार्ड यूज कर सकते हैं। और पुत्री की कक्षा 8 की मार्कशीट, आय घोषणा पत्र, ये दो आपको राजपत्रित अधिकारी के साइन करवा के आय घोषणा पत्र भरना पड़ेगा आपको। गैर आय डाटा का प्रमाण पत्र, बीपीएल की प्रतिलिपि यदि हो तो, वरना आपको एपीएल में भी ये मिल जाता है पैसा। उसके बाद में आयु प्रमाण पत्र, ये आपको मार्कशीट 8वीं की मार्कशीट ही वैलिड प्रूफ हो जाएगी। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, अब आपके लिए ये भी अनिवार्य नहीं है, यदि आपके पास हो तो लगा देना है। आधार कार्ड या भामाशाह की प्रतिलिपि, अब आधार कार्ड और जन आधार कार्ड, क्योंकि भामाशाह बंद हो चुका है इसलिए आपको आधार कार्ड और जन आधार कार्ड की प्रतिलिपि लगानी है। बैंक खाते की प्रतिलिपि, बैंक खाते की प्रतिलिपि भी आपको लगानी है। शुभ शक्ति योजना ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन फॉर्म, अब शुभ शक्ति ऑफलाइन फॉर्म और ऑनलाइन फॉर्म दोनों ही यदि आप भर के, यदि आपके पास श्रमिक विभाग का ऑफिस नज़दीक है तो आप इसे ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, वरना आपको ई मित्र के जरिए इसे ऑनलाइन करवाना होगा और इसका ऑनलाइन सत्यापन होगा। उसके बाद में आपके अकाउंट में पैसा आएगा, जिसके नाम से डायरी बनी हुई है उसके खाते में पेमेंट आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इस योजना में आप भाग ले सकते हैं और ये योजना बहुत ही अच्छी योजना है। और इसमें यदि आप ऑफलाइन फॉर्म ले के जाते हैं तो भरा हुआ फॉर्म साथ में दिए हुए दस्तावेज की एक एक फोटोकॉपी लेकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी, अन्य विभाग के अधिकारी कार्यालय में आप प्रस्तुत करें। यदि आपके नज़दीक हैं तो, लेकिन आप ई मित्र कृषियों के माध्यम से भी इसका आवेदन करवा सकते हैं और इस योजना में भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।